उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। पाकिस्तान पर भारत की वाटर स्ट्राइक, चिनाब नदी का पानी छोड़ा, सामने आया वीडियो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव गहराता जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान से बदला ले लिया है। इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक कर आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं। भारत सरकार ने एक बार वाटर स्ट्राइक की और चिनाब नदी का पानी छोड़ दिया, जिससे पाकिस्तान में नदी के आसपास के इलाके डूब गए। इसे लेकर एक वीडियो भी सामने आया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर दिया है। इसी के तहत केंद्र की मोदी सरकार ने पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया। अब जम्मू कश्मीर में रामबान में चिनाब नदी पर बने बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे तेज़ पानी का बहाव तेज़ हो गया है और पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें कि एक दिन पहले भारत ने बुधवार को चिनाब नदी से 28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा था, जिससे बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। फिर आज छोड़े गए पानी से पाकिस्तान के सियालकोट, गुजरात व हेड कादिराबाद में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। चिनाब नदी के में अचानक से जलस्तर बढ़ने से पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। चिनाब नदी में पानी से पाकिस्तान के फैसलाबाद और हाफिजाबाद जैसे बड़े शहरों में 80% लोग अपनी प्यास बुझाते हैं और कृषि करते हैं। ऐसे में एक तरफ पाकिस्तान पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहा है, तो दूसरी तरफ खरीफ की बुआई भी बाधित हो रही है। आपको बता दें कि बीते 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के बाद भारत ने अगले ही पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक करते हुए सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था। ये भारत का ऐसा कदम रहा जिससे पाकिस्तान पानी के लिए मोहताज हो जाएगा और इसका असर आम जनता से लेकर देश की इकोनॉमी यानी पाकिस्तान इकोनॉमी तक दिखाई देगा। आपको बता दें कि युद्ध में भारत के सामने हफ्ते भर भी नहीं टिकेगा पाकिस्तान। कांग्रेस नेता का बड़ा दावा, केवल 3 से 4 दिन का ही बचा है सामान। भारत की पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद सीमा पर तनाव और भी बढ़ गया है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी से लेकर फॉरेक्स रिजर्व तक के आंकड़े इससे समझने के लिए काफ़ी है कि कंगाल देश भारत से युद्ध लड़ने के लिए कितना तैयार है। भारत से अगर पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है तो ये महज 4 दिन में ही पाकिस्तान की हार के साथ खत्म हो जाएगा। ये आकलन किसी विदेशी थिंक टैंक का नहीं है, बल्कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ये दावा किया है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर युद्ध हुआ तो उसकी सेना 4 दिन भी नहीं टिक पाएगी और युद्ध समाप्त हो जाएगा। भले ही उनका ये दावा पहली नज़र में पुख्ता न लगे, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था यानी पाकिस्तान इकोनॉमी ईंधन की कमी से जूझ रही है। सेना और सप्लाई चेन में बढ़ती दिक्कतों से पाकिस्तान की तस्वीर कहीं ज़्यादा भयावह और चिंताजनक नज़र आती है। भूमि युद्ध के साथ साथ पाकिस्तान पर मंडराया बाढ़ का खतरा। भारत की वाटर स्ट्राइक, खोले सलाल डैम और बगलिहार बांध की गेट। पाकिस्तान में कई इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई। अभी तक इस बांध को बंद कर पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोका गया था। आपको बता दें कि भारत ने चिनाब नदी पर बने रियासी के सलाल बांध के 3 गेट को खोल दिया है। अभी तक इस बांध को बंद कर पाकिस्तान की ओर जाने वाली पानी को रोका गया था। इस कदम से भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द करने के बाद उठाया था। अब फिर से सलाल डैम के गेट खोलने के बाद पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई है। बगलिहार डैम का भी गेट खोला गया है। पाकिस्तान पर अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। भारी बारिश के बाद भारत ने रामबन के बगलिहार डैम का भी गेट खोल दिया है। भारत ये साफ कर चुका है कि जल संधि रद्द हो चुका है। इस वजह से अब ये भारत के ऊपर है कि वह कितना पानी छोड़ता है। इससे पहले चिनाब में पानी रोक दिया गया था और अब डैम खोल दिया गया है। इससे पानी पाकिस्तान पहुंचेगा।
इससे पाकिस्तान के निचले इलाके में पानी में डूब जाएंगे और पाकिस्तान भारत से ये भी नहीं कह पाएगा कि अपने पानी को क्यों छोड़ा है। इससे पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलें और बढ़ेगी। वो लोग इसके लिए पाकिस्तानी सरकार से सवाल पूछेंगे। पाकिस्तान ने कई इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है। सिंधु जल संधि निलंबित करने के बाद भारत ने सलाल और बगलिहार डैम के सभी गेटों को बंद कर पाकिस्तान की ओर जाने वाली पानी को रोक दिया था। सिंधु और इसकी सहायक नदियां 4 देशों से होकर गुजरती है और करीब 21 करोड़ लोग इन नदियों के पानी पर निर्भर है। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़। मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य। डेली अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। जय हिंद, भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात, वंदे मातरम। नमस्कार, धन्यवाद। Thanks for watching UP News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.